चला आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना पाहायला मिळते. इस्तियाक शेख यांना आपण या आधीच्या सामन्यामध्ये खेळत असताना पाहायला मिळालं. एक प्रसिद्ध असा खेळाडू आज खुल्या गटातील अनेक स्पर्धांमध्ये ज्याला आपण खेळताना पाहायला मिळतो. इस्तियाक शेख अर्थात चिंटी. ओपनच्या टुर्नामेंटमध्ये अनेक स्पर्धा ज्याने लिलिया गाजवल्यात. अगदी रत्नागिरी चॅलेंज चॅम्पियन ट्रॉफीची मला आठवण होते आणि काय बॅटिंग गेली होती विक्रोलिया संघाकडून. सामना संघ हरला होता परंतु राहुल जोगाडियाच्या अगेन्स्ट त्याने खेळलेली अफलातून इनिंग डोळ्यासमोर येते. परंतु अगदी याच इनिंग साकारत असताना गेले अनेक वर्ष उमेद खानच्या बॅटमधून सातत्याने धावा पाहायला मिळाल्यात आणि अगदी त्याच वेळेला आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आमिर कादिर दाफेदार बॅटिंगसाठी येत असताना मॅनेजर रॉयल स्टनर टीमचे त्यांचंही आपण कौतुक करत आहोत आणि मॅनेजर आहे तो सममुमकिन आहे. मैदानाच्या आतमध्ये आघाडीची जोडी दाखवत असताना पाहायला मिळते. सामन्याला सुरुवात आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेली पाहायला मिळते जिथे आमिर दाफेदार आणि त्याच्या साथीला उमेद खान अर्थात मुन्ना मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी येत असताना पाहायला मिळतं. या क्रिकेट विश्वामध्ये दावेदार तर अनेक आहेत परंतु दाफेदार एक आहे आणि तो मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी दाखल होत असताना पाहायला मिळतो आहे. सामन्याला सुरुवात अंपायरचा इशारा लेफ्ट प्ले. पहिला चेंडू पडेल गोलंदाजी मार्क वरती. अय्यूब शेख दाखल होत असताना पाहायला मिळतो आहे. पहिला बॉल गोलंदाज सज्ज. पहिला चेंडू उजव्या सीच्या बाहेर कव्हर्सला जिथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला पहिल्या बॉलवरती चौकार. अभी का है ना 21 और 22 ना ये अभी वाला बोलते क्या? फोन करता हूँ सर अवेलेबल नहीं है फिर मैं ये मार्च में. यावेळेचा बॉल आणखीन एक धमाका. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. आमिर दाफेदारच्या बॅटमधून षटकार. लांब लचक षटकार येत असताना इथे पाहायला मिळाला आमिर दाफेदार. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती ज्या खेळाडूला आपण सातत्याने चांगले स्ट्रोक खेळत असताना पाहायला मिळालेत. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेचा बॉल खोलामध्ये पाहायला मिळाला. थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेतोय अर्थात डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळालाय. दर्जा खेळाचा स्टँडर्ड ज्या खेळाडूने बिल्डअप केलाय आणि सातत्याने चांगली इनिंग साकारणारा खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. वसई फाटा संघाकडून मुराद खानला आपण पाहिलं अनेक वर्ष कारण त्याच्या बॅटमधून धावाच येत नाही. पुढचा बॉल गोलंदाज यावेळेला आडवा बाटणी खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. थेट यष्टिरक्षकाचा वेध चेंडूने घेतलाय. जो डॉट बॉल येत असताना आपण पाहत आहोत. निर्धाव चेंडू लगातारचे 2 चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. अशा दर्जाचा खेळ जर का आपण मोफास ग्रुप कडून पाहिला तर सतीश पन्नालाल राजभर याच्या माध्यमातून गोलंदाजी तशीच पाहायला मिळते. पुढचा बॉल उजव्या सीच्या बाहेर. आणखीन एक चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलाय. रन्स आलेला नाही आहेत. पहिल्या 2 बॉलवरती धाबा आल्या होत्या. असं वाटलं होतं की मोठी इनिंग साकारली जाईल परंतु अगदी त्याच वेळेला आमिर दाफेदार इथे मात्र शांत केलंय अक्षरशः त्या अय्यूबने.
अय्युबी कच्च्या गुरुचा चेला नाही आहे. गेले अनेक वर्ष सातत्याने या कासार बडवलीच्या वंडर बॉयने चांगल्या दर्जाचा परफॉर्मन्स दिलाय. नेहमीच मोठ्या स्पर्धांमध्ये मोठा परफॉर्मन्स देणारा एक मोठा खेळाडू. पुढचा बॉल यावेळेला आडवा बाकने स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, फॉलोईंग स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू मात्र थेट शरीर भेदक मारा पाहायला मिळाला, अर्थात डॉट बॉल आलाय. षटकावरती समाप्ती होती. दाफलकावरती धावा आहेत त्या 11 रन्स ऑन दी बोर्ड विदाउट लॉस. रॉयस टर्नर मिरारो टीम बॅटिंग करते. या एक छोटासा ब्रेक घेऊया, डीजेकडे जाऊयात. एक मधुर संगीत ऐकू. आणि त्या कॉइन वरती तो गोलंदाजी करतोय. अचूकतेने गोलंदाजी करत असताना लखनला आपण पाहतोय. पुढचा बॉल याही वेळेला उजव्या बाहेर होता. यावेळेला खेचून मारलाय, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलंय. करण पाटील चेंडूवरती वेगाने येत आहे. एकेरी धाव इथे कंप्लीट करण्यात येत असताना पाहायला मिळते आहे. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 12 धावा धावफलकावरती आहेत. 12 रन्स ऑन दी बोर्ड. 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. अनेक वर्षाची तपश्चर्या आणि अनेक वर्षाची कठोर अशी परिश्रम जे मात्र मुफाज ग्रुपच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेत. फखरुद्दीनजी मलबारी साहेब यांच्या माध्यमातून येणारी स्पर्धा, अर्थात त्यांच्या कार्याचे गौरव करणारी स्पर्धा गेली अनेक वर्ष सातत्याने आपण पाहतो. यावेळेचा बॉल फटका फसला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आलाय. गोपाळने एक चांगला झेल इथे टिपला. फलंदाज क्रमांक पहिला बाद. उमेद खान बाद होत असताना पाहायला मिळाला. अर्थात मुन्ना बाद झाला. बाबू मैदानाच्या आतमध्ये होतो. इसरार मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग शैली दाखवत असताना पाहायला मिळतो आहे. एक फलंदाज बाद झाला, दुसरा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतो आहे. पण गेले काही वर्षाची पानं इतिहासाची पलटून पाहिली ना तर या खेळाडूंना जास्तीच प्रसिद्धी त्यांच्या टोपण नावाने मिळाली. अर्थात एका बाजूला मुन्ना आणि बाबू या नावाची चर्चा होता. त्यांची ओरिजिनल नावं उमेद खान आणि इसरार खान आहेत. त्याच वेळेला बबलू पाटील या नावाची चर्चा झाली. बबलू पाटील अर्थात संभाजी पाटील, पप्पू तोडकर अर्थात राकेश तोडकर, मयूर वाघमारे अर्थात मनीष वाघमारे, करण अंबाला अर्थात अभिषेक दलोर. प्रत्येकाच्या नावाची अर्थात एक वेगळीच जादू आहे. रवी बुंबक अर्थात गुरमीत बुंबक,
ओरिजिनल नावं प्रत्येकाची वेगळी आहेत, परंतु त्याच नावाने अगदी आपण खेळताना त्यांना पाहायला मिळाल्यात. खोलात टाकलेला बॉल समोरच्या दिशेने केले, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी वेगाने चेंडूवरती येतोय, डायरेक्ट हिट. सुपर हिट बनलाय का गोपाळ. मैदानाच्या आतमध्ये त्याला संधी मिळाली आहे आणि त्या संधीचं सोनं तो करताना पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामधील चपळतेचा चीता, 12वा खेळाडू म्हणून आज सकाळपासून आपण त्याला पाहिलं, परंतु ज्या वेळेला त्याला संधी मिळाली आहे ना, त्या संधीचं सोनं तो मैदानाच्या आतमध्ये करतो आहे. स्कोर कार्डवरती धावसंख्या धावफलकावरती 13-13 ऑन दी बोर्ड. दुसऱ्या षटकात प्रगतीपथावरती असताना लखन गोलंदाजी करतो आहे. 2 धावा त्याने खर्च केल्यात. यावेळेला उजव्या सीच्या बाहेर बॅटची ठिके जावसाडेच थर्ड मांडला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. धावमिती 4 हा आलाय चौकार. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपला. स्कोर कार्डवरती 17 धावा. शेवटची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहत आहोत. लखनने चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी करत असताना आपण त्याला पाहायला मिळालं. अर्थात आज मात्र आपण पाहिलं ना तर डिहायड्रेशन जास्त आहे, वातावरणामध्ये गरमी पाहायला मिळते आहे. अगदी त्याच वेळेला ना या विपरीत परिस्थितीमध्ये सायंकाळच्या समयी वातावरण तितकंसं थंड देखील होतं आणि या कारणास्तव लांबवरचा पल्ला गाठणारे खेळाडू त्याच वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये आपण काही वेळेला या खेळाडूंना क्रॅम्प्सलाही सामोरं जावं लागतं. डिहायड्रेशन शरीरामध्ये जाणवतं. स्कोर कार्डवरती धावा त्या स्थिरावलेली धावसंख्या 17-17 ऑन दी बोर्ड आहेत. पुढच्या 18 बॉलमध्ये धावा गोळा करावा लागतील. अय्यूब पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झालाय. मूळचा पंढरपूरचा असणारा खेळाडू कासरवडोलीमध्ये जिथे त्याचं जन्मस्थान आणि जिथे मात्र ज्या गावाकडून खेळत असताना ज्या खेळाडूला आपण सातत्याने पाहिलंय तो अय्यूब गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. आयकॉन खेळाडू म्हणून सर्वाधिक प्रसिद्धीचा असणारा खेळाडू. खोला टाकला, कवासला केल्यात, डीप मध्ये प्रोटेक्शन होतं, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. मिळतील धावा 4 हा आलाय. बाबूच्या बॅटमधून चौकार. थँक्यू. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 21 धावा धावफलकावरती आहे. 21 ऑन दी बोर्ड. पुढचा बॉल अय्यूब पुन्हा सज्ज होईल. तिसरा अशा अगेन्स्ट एरिया, तो क्षेत्ररक्षक तिथेच आहे. धाव केवळ इथे प्राप्त होत असताना पाहायला मिळेल. एकापेक्षा जास्तीचं काय नाही. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाएकाने भर पडत असताना आपण पाहतोय. एक दर्जेदार क्रिकेटची स्पर्धा, एक दर्जेदार आयोजन आणि नियोजन असणारी स्पर्धा आज आपण पाहतोय. क्रिकेटच्या या उच्च दर्जाच्या आयोजनामध्ये त्याच वेळेला एक चांगल्या दर्जाच्या नियोजनामध्ये आपण ही स्पर्धा अर्थात वसई फाटा चषक 2025 पाहतोय. एकंदरीत या गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा की लीग स्टेजच्या मॅचेस आपण पाहतोय. उजव्या एसीच्या बाहेरचा हा बॉल दिशाहीन राहिलाय. गोलंदाजाला दंडित करण्यात येत आहे. पंच अर्थात आशुतोषजी व्यवहारेसर यांचा इथे अवांतर बॉलचा इशारा आलाय. अगदी शाहरुख खानच्या स्टाईल मध्ये त्यांनी सांगितलं की हा एक्स्ट्रा रन आहे, व्हाईट बॉल आलाय. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने जिथे वधारते जिथे 23 धावा. यावेळेचा बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला. कॅच महत्वाचा आहे. टिपला झेल, संपला फलंदाजाचा खेळ. अमीर दाफेदार बाद. नशे से चढ़ गए
होय, अशा स्वरूपाची धून आली आणि अर्थात फलंदाजाने गोलंदाजाला नागिन डान्स करायला लावलंय. असं जी चौधरी स्वतः डीजे मास्टरच्या जवळ जाऊन काहीतरी गाठीबिटी घेतात. स्वतः असं जी चौधरी साहेब यांना आपण पाहत आहोत. डाऊन टू अर्थ अशी व्यक्तिमत्व आहे. लोर फुलटो जाय कबसला केलं डॅक्सा कबरला क्षेत्ररक्षक आहे. क्षेत्ररक्षण खराब झालाय. 2 पायाच्या अगदी मधोमध इंडिया गेट बनला. चौकार आलाय. बाबूच्या बॅटमधून येणाऱ्या षटकार संघाची धावसंख्या 39 39 ऑन द बोर्ड. 39 धावा फलकावर दिया है. संघाचा एकंदरीत आलेख उंचावत चाललाय.
पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, वळण घेतलं बॉलने, थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेतलाय, गरकनगिरकी घेतली, फलंदाजाची फिरकी घेतली. येत असताना जो अर्थातच डॉट बॉल आपण पाहत आहोत. 39 धाव फलकावरती आहेत. प्रत्येकाची उपस्थिती प्रार्थनीय वंदनीय, कारण हे दिवस फार महत्वाचे आहेत. प्रामुख्याने उद्याच्या दिवशी 4 संघ खेळत आहेत. यावेळेला स्विच हिट, चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने ट्रॅव्हल होत असताना पाहायला मिळेल. धावा मिळतील त्याच्यावर हा आलाय. स्विच हिट वरती चौकार. उद्याच्या दिवशीचे 4 संघ तितकेसे महत्वाचे राहतील. तिथे चौकाराच्या बरोबरीने संघाची धावसंख्या વધારत असताना धावफलकावरती धावा त्या 42 धावा धावफलकावरती आहेत. उद्याच्या दिवशी नारंगी संघ खेळतोय. गोखिवरे संघ उद्याच्या दिवशी खेळेल. जुचंद्र संघ उद्याच्या दिवशी खेळेल. आणि वालीव संघ देखील उद्याच्या दिवशी खेळतोय. गोखिवरा, वालीव, नारंगी आणि जुचंद्र. 43 ऑन दी बोर्ड आहेत. चुकीची दुरुस्ती. रॉयल स्टनर संघाचा प्रत्येक खेळाडू जो आहे ना, तो मला वाटतं जागसूद आहे. आम्ही तुम्ही जागे आहात का तेच पाहत होतो. रन्स आल्या स्कोर कार्ड वरती त्या 43, 43 ऑन दी बोर्ड आहेत. एक चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. उद्याच्या दिवशी याच वसई विरार विभागामधील 4 नामवंत संघ खेळणार आहेत. जुचंद्र संघ, गोखिरे टीम उद्या खेळते, वालीव संघ खेळतो, उद्या नारंगी खेळते. अर्थात उद्याच्या दिवशी देखील गर्दी होईल त्या दर्दी प्रेक्षक वर्गाची. उद्याही जरूर आपण उपस्थित व्हा. ही शेवटची मॅच जो मात्र आजच्या दिवशी पाहायला मिळते आहे. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेचा बॉल समोरच्या दिशेने केला, स्ट्रेट डाऊन ग्राउंड. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. आकाश रिपटच्या मस्तकावरती दस्तक देणारा चौकार. आणि त्याचं भव्य स्वागत इथे केलं जात आहे. स्वॅग से करेंगे सबका स्वागत असं म्हणत असताना इथे चौकार ठोकलाय. पुढचा बॉल यावेळेला मिस टायमिंग या फटका फसला. चेंडू हवेमध्ये गुप्पा चेंडूच्या खाली, त्याने टिपला जाईल. फलंदाज बाद. विकेट त्याने मिळवल्यात. फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये तो यशस्वी होतोय. संघाची धावसंख्या 47 धावा धावफलकावरती आहेत. महत्वपूर्ण सामना आपल्या भेटीला येत असताना शेवटची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहत आहोत. धावा तितक्याशा आलेल्या नाही आहेत जी अपेक्षा आपण केली होती. एक फायटिंग टोटल इथे उभी केली जाईल किंवा मोठी धावसंख्या पाहायला मिळेल. रॉयल स्टनर विरार टीम मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करते. अनेक वेळेला या संघांना आपण एकामेकाच्या विरोधात खेळत असताना पाहायला मिळाल्यात. अनेक वेळेला आमने सामने आलेत, अनेक वेळेला प्रतिस्पर्ध्याला आणि एकामेकाला धूळ देखील चारली आहे. आणि अगदी चांगले ऋणानुबंध या संघाचे बनले आहेत. कारण प्रत्येक दिवसामध्ये या संघाला आपण खेळताना पाहायला मिळतो. परंतु या मैदानावरती मुराद खान देखील खेळताना पाहायला मिळतो. परंतु त्याचं बालपण हे गल्लीबोळामधून सातत्याने एका शक्तिमान स्टाईलने त्याचा ड्रेस कोड परिधान करत असताना आपण त्याला पाहायला मिळालंय. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पुढचा चेंडू
यावेळेला समोरच्या दिशेने केला क्षेत्ररक्षक आहे, गॅप मोठा, षटकार, फ्लॅट पॅरल षटकार येत असताना शोभा खान मुरादचं नाव घेतल्यानंतर पाहत होता. मुराद खान असा खेळाडू आहे ना, मला जेटकिंगची आठवण होत आहे. हार्डवेअर आणि नेटवर्किंग वाल्याने सर्टिफिकेट घेऊन त्याच्या घरी आले होते, बस तू उद्यापासून येऊ नको. इतके वर्ष त्याने जेटकिंग मध्ये त्याचे क्लास पूर्ण केले होते. षटकार आल्यानंतर संघाची धावसंख्या 53 धावा धावफलकावरती आहेत. षटकार आलाय, वेगाने धावसंख्या पुढे सरकत असताना पाहायला मिळते आहे. रन्स आल्यात, धावा येत असताना पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज सज्ज होईल, परंतु काय स्ट्रोक आलाय दीपेनच्या बॅट मधून. पुढचा बॉल यावेळेला खोलामध्ये थेट यष्टीरक्षकाचा वेध घेतलाय. ही धाव अंगलटेल विकेट सॅक्रिफाईस केली आहे. फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपामध्ये दीपेन बॅक टू द पॅव्हिलियन. संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडली आहे. चौकाराच्या मदतीने 57 धावा धावफलकावरती आहेत. जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, हिम्मत ना टूटे, मुकद्दर ना रूटे, मजबूत इतना इरादा करो. इरादे मजबूत आहेत या खेळाडूचे. काय स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. तो मैदानाच्या आतमध्ये उभा आहे, चहू बाजूला फटकेबाजी करतोय. संघ एका बाजूला खेळाडू येत आहेत आणि जात आहेत, फलंदाज आउट होत आहेत, परंतु हा खेळाडू थांबलेला नाहीये. रन्स आल्यात त्याच्या बॅटमधून. पुढचा बॉल यावेळेला देखील समोरच्या दिशेने गॅप मध्ये चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. धाव मिळतील त्याच्या शेवटच्या बॉलवरती चौकार. मध्ये काय घडणार, काय बिघडणार, या मात्र आवाजामध्ये करूयात बदल. माझ्या जवळचे मित्र आणि उत्कृष्ट समालोचक युसुफजी सय्यद सर यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. थँक्यू. देखिए जो दर्शक ब्लैक कपड़े पे चेयर लेकर अंदर आकर बैठे हैं पर्दे के अंदर, रंगों पर जरा बाहर बैठे प्लीज. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अनाउंसमेंट है. हाँ सर, आप पीछे आ जाइए चेयर लेकर. बहुत बहुत शुक्रिया. तो वेलकम होगा फिर एक बार विफाज ग्रुप फखरुद्दीन मेहदारी टीम, इनके माध्यम से टूर्नामेंट आयोजन किया गया. सभी का वेलकम करेंगे इस प्रतियोगिता में.
देखिए आज के आखिरी 5 ओवर्स होंगे, 5 ओवर बनाने 62। असम स्टार कासर बड़ौली टीम को आज की लीग में टॉप करने के लिए, अगर जो टीम जीतेगी सीधा क्वालिफाई की जाएगी टॉप 4 में। देखिए कि टूर्नामेंट में 2 प्रतियोगिताएं खिलाई जा रही हैं। पहले हमने 16 तारीख से 18 बजे देखा वसी फटा प्रीमियर लीग VVPL, और आज से हम देख रहे हैं एक का एक फॉर्मेट, और शनिवार के दिन देखिए हम लोकल हाफ की 12 टीमें खेलते हुए नजर आएंगे। इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। 5 ओवर आपको 25 मिनटों में समाप्त करने हैं, 4 ओवर 20 मिनटों के अंदर आपको समाप्त करने होंगे। आशुतोष पवार सर और राकेश राउत ऐसे 2 अंपायर्स मैदान के अंदर तैनात होंगे। टाइमिंग ऑन किया जाएगा, पहली गेंद डिलीवर होगी वैसी टाइमिंग ऑन किया जाएगा, ध्यान में रखना होगा। तो बस अपने दोनों टीमों के लिए देखिए इस वक्त 2 सलामी बैटर, एक तरफ कप्तान आकाश रिपट और उनके साथ हर फॉर्म खिलाड़ी अयूब शेख, मैन फ्रॉम कासर बड़ौली वंडर बॉय मैदान के अंदर। हालांकि इसरार खान बाबू की बल्लेबाजी बेहतरीन रही, पहले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 5 चौके 1 छक्के उन्होंने अपने इनिंग्स में लगा। एक मैराथन इनिंग खेली है, जो टीम की दरकार थी वो इनिंग्स इसरार खान बाबू के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि आमिर दाफेदार 16 बना कर आउट हुए, 0 पर आउट हुए मुन्ना। दीपिन की बात करें, दीपिन 6 बना कर आउट हुए, यश यादव 6 बना कर आउट हुए। अरफात कोई गेंद नहीं खेले और कोई रन नहीं बनाया, नो स्ट्राइक पर तैनात रहे। 2 सलामी बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके। अयूब स्ट्राइक पर होंगे, नो स्ट्राइक पर आकाश। देखिए बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव किया गया। हालांकि पहले 2 मैचेस में हमने देखा अयूब शेख और करण पाटिल सलामी बल्लेबाज के रूप में थे। इस वक्त यह आखिरी लीग फॉर्मेट मैच है, रनों का पीछा करना। 61 रन लगे हैं, 62 62 रनों का पीछा करना। अंपायर ने ग्रीन सिग्नल दिया है, पहली बॉल लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। आदिल इस वक्त पहली ओवर लेकर आ रहे हैं, पावर प्ले की पहली ओवर। देखिए 5 ओवर के मैचेस 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। शुरुआत की जा रही है, आदिल स्ट्राइकर गेंदबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक पर अयूब, एक तरफ आकाश पहली गेंद लेकर आएंगे इस वक्त अड्डा की दाहिने ओर से। आदिल की पहली गेंद पर टूट पड़े और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। शॉट रहा, ऑफर के बाहर की गेंद को मात्र टाइम किया गया, और ताकत भी है इस बल्लेबाज के पास और नजाकत भी है। बढ़िया शॉट खेला गया, मात्र दिशा दी गई और गेंद को भेज दिया गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रन के लिए पहली गेंद पर 6 आए। अब बनाने अब तक 56 आने वाली गेंद 29। शुभम शुक्ला भी काफी मेहनत कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में, कमेटी मेंबर्स हैं ग्रुप के। और देखिए थोड़ी सी ख्वाहिशात लेके पहुंचे डीजे मास्टर के बाद। इसरार खान चलिए स्पीड अप करें प्लीज। और इस वक्त ऑप्टो की तरफ से बाहर की गेंद छेड़खानी करना चाहते थे, डॉट बॉल। (62) का पीछा करना, पहली गेंद पर बड़ा शॉट आया, दूसरी गेंद डॉट। देखिए आदिल के पास भी क्षमता है कमबैक करने की। अयूब शेख ने बड़ी गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद से ऑप्टो के बाहर रखा गया, टिप्पा गिरकर गेंद को बाहर की ओर निकाला, कट की गई गेंद, डॉट बॉल। ऑप्टो की बाहर की गेंद इस वक्त देखिए वहां पर अंपायर के बाजू से खेला गया, बैकवर्ड पॉइंट को, और गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। अयूब के बल्ले से आता और एक बेहतरीन चौका, 4। देखिए 3 गेंदें और 10 रन लगे स्कोर कार्ड पर। दीपक यादव के चेहरे में हल्की सी मुस्कान जरूर आई है। पटकी देखिए और वहां पर शॉट, बैडमिंटन शॉट खेला गया, डीप कवर रीजन में गेंद को भेज दिया, 1 बाउंस ओवर द बैक टू बैक, दूसरा चौका।
तो मासूम अच्छे लतीफे यहाँ पे सुना रहे। लतीफ भाई भी इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हैं हमारे मन से। और और 14 रन लगे स्कोर कार्ड पर। फिर एक बार ऑफ साइड पे इस वक्त डीप पे खिलाड़ी को तैनात रखा गया जब तक गेम को फील्ड करते थ्रो किया जाता। एक रन बटर के बैकअप के खिलाड़ी पहुंचेंगे क्या? यहाँ पर बैकअप के खिलाड़ी पहुंचे। अच्छा बैकअप देखने को मिलता है वहां पर खिलाड़ी द्वारा। एक रन बटोरा गया, स्कोर कार्ड पहुंचता है इस वक्त 15 अंकों पर। कहते हैं खिलाड़ी जब जब बैकअप देते तब तब टीम कम बैक करती है और अच्छा बैकअप वहां पर खिलाड़ी के द्वारा देखने को मिलता है। स्कोर कार्ड 15 लॉस ऑफ 0 विकेट। इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे आकाश कप्तान। कहीं ना कहीं दबाव में है टीम क्योंकि पहली 5 गेंदों पर 15 है। अय्यूब शेख जिसलिए जाने जाते हैं यहाँ पर उन्होंने शुरुआत करवाई है टीम के लिए। पटकी हुई गेंद हवा में खेला, गेंद को डीप में खिलाड़ी तैनात इस वक्त गेंद के नीचे। अच्छे कैच को अंजाम दिया और आकाश रिपोर्ट बैक टू डगआउट। अरफात के हाथ में गेंद और 0 का चश्मा पहन के कप्तान मैदान के बाहर। ओवर नंबर पहला होता हुआ समाप्त। एक ओवर मास्टर दर्शा रहे हैं। एक तरफ रोशनगर मीरा रोड या फिर एक तरफ टीम नजर आएगी एसएम स्टार कासार वडौली। एक ओवर रन लगे स्कोर कार्ड में फिलहाल 15। एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती टीम। देखिए बल्लेबाजी जो बदलाव किया था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। आकाश रिपट 0 पर आउट हुए। नए बल्लेबाज आए हैं तीसरे क्रमांक पर करुण पाटिल। दूसरी बॉल लेकर आएंगे गेंदबाजी के इस वक्त गेंदबाज है मिस्टर दानिश रैनी। देखिए आदिल और दानिश दो भाइयों की जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर है और मुन्ना और बाबू की ये जोड़ी, आदिल और दानिश की जोड़ी। दानिश और आदिल ने इंप्रेस किया आज गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी की, मगर आखिरी ये मैच है। इस वक्त वाइड फायर डाउन द ग्राउंड, वो राइट बेसबॉल हिट, गेंद सड़क पे कड़क, 6 रन। करण पाटिल थोड़ी चर्चा कर रहे हैं अंपायर के साथ। फाइन लेग, फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, गली, शॉट स्क्वायर लेग, कवरदारी के अंदर रखा गया है। ऑफ के बाहर, वाह बेहतरीन गेंद, मगर अंपायर के दोनों बाएं होते हुए ज्यादा बाहर की गेंद। अंपायर वाइड बॉल दर्शा, मगर फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ से डीआरएस लिया गया, डिजिटल रिव्यू सिस्टम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं उबैद खान मुन्ना विकेट के पीछे से। जो भी डिसीजन होगा अंपायर देंगे जरूर, मगर बेहतरीन प्रतियोगिता और अच्छा बैटल होगा मैदान के अंदर। 62 का पीछा करना, अभी तक रन लगे स्कोर कार्ड पर 22। ये गेंद के बाद निर्णय दिया जाएगा
दिया जाएगा। पहली गेंद पर छक्का लगा, गेंद वाइड डाली गई है। ये गेंद अंपायर ने वाइड डे से फैसले को इस वक्त चुनौती दी है फील्डिंग करने वाली टीम ने। डीआरएस लिया है, दोनों टीम को एक एक रिव्यू दिया गया है। इट इज अ वाइट बॉल और देख सकते हैं इस वक्त फील्डिंग करने वाले का रिव्यू अनसक्सेसफुल। इसके बाद रिव्यू नहीं होगा। फिर टॉस बॉल, स्क्वायर लेग पर गेंद को खेल दिया। इस वक्त वन बाउंस, सीमा रेखा पार। यह आता हुआ युग के बल्ले से बेहतरीन 4 चौका। कब तक जवानी सत्र में रोशनर मीरा रोड हावी हुई थी एसएम स्टार कासर बडोली पर, मगर शाम के वक्त में पलटवार रहा है, ऐसा कह सकते हैं कासर बडोली की तरफ से। फिर से एक बार गेंद को काटा गया, टिप्पा गिरने बाद गेंद बाहर की ओर निकली। थर्ड बॉल वैसी शॉट को खेला, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, अपने आप से नाराज हुए अयूब शेख। डॉट बॉल खेले अयूब ने, अगर बात की जाए तो 2 छक्के लगा चुके, 3 चौके उनके बल्ले से आ चुके हैं। स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं इस वक्त 27-27 में पहुंचा स्कोर कार्ड। फिर से एक बार ऑफ के थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास। डॉट बॉल, देखिए अच्छी गेंदबाजी भी की जा रही है, बिंदी गेंदें आई हैं, 2 वाइट बॉल आई हैं, एक छक्का एक चौका ने 12 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में। पहली ओवर की अगर बात की जाए, पहली ओवर में रन थे 15, इस ओवर में आए हैं 12। 35 ओवर बनाने होंगे, आने वाली गेंद होंगी इनिंग्स में लगभग 20 गेंदें 35। फिर से एक बार ऑफ के बाहर, दबाव इस वक्त दानिश के ऊपर अयूब शेख का। देखिए बिंदी गेंदें डाल रहे हैं, मगर थोड़ा सा अलग करने के प्रयास में एक्स्ट्रा गेंदें डाली जा रही है। जब आप रनों को डिफेंड करते हैं ना, तो आप एक्स्ट्रा गेंदें डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रन भी एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे और ज्यादा आपको गेंदें डालेंगे। अंपायर वहां पर कॉल करे, टाइम का अभाव होगा, प्लीज स्पीड अप करिए। देखिए दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। देखिए सब फिर से बार गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। फिर से एक बार व्हाइट बॉल, लगातार चौथी गेंद व्हाइट बॉल आई है। दबाव इस वक्त गेंदबाज के ऊपर है, दिशा से भटक रहे हैं। कहते ना आप 48 नंबर के हाईवे पर गाड़ी चल रही, आपको दिशा और दशा सही लेकर जानी है। तो आप गेंदबाजी करते हैं, आपको सही लाइन लेकर गेंदबाजी करनी है। तो अगर आप दिशा से भटकेंगे तो कहीं ना कहीं दिशा भी आपकी खराब होती हुई नजर आएगी। इस वक्त दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज की अगर बात की जाए, दानिश 4 गेंदें वाइड डाल चुके हैं, 4 गेंदों में रन खर्च किए 16। इस वक्त पैरों पर आकर गेंद तक लाइट लाउडेड अपील की गई, मगर इंपैक्ट देखा जा रहा, तो बाहर इंपैक्ट ये रहा, तो फिर हल्के से बल्ले से छूकर गेंद गई है। एक बार से कॉल अंपायर दर्शा रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ के बाहर अंपायर दर्शा, तो एक सिंगल लेग बाज को रुकना, तो स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता रन लगे स्कोर कार्ड पर 30। आखिरी गेंद आने बाकी होगी। अभी भी आखिरी गेंद आने बाकी होगी, 19 गेंदों का खेल बाकी होगा। रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए 32 मैच बन सकता है। चलिए इस वक्त फील्डिंग की सजावट के करण बादल इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे, इस इनिंग की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। बढ़िया गेंद इस वक्त देखिए बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, हालांकि बल्ला विकेट पर जरूर टकराया। डॉट बॉल, ओवर नंबर समाप्त। पहले ओवर 15 रन, 1 विकेट चटका गया। इस ओवर 15 कोई विकेट नहीं आया। 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करते हुए कासर बडोली। अब आने वाली 18 गेंदें होंगी, 18 गेंदों में बनाने इस मैच को जीतने 32। देखिए 11 मिनटों का वक्त लिया गया पहले 2 ओवर्स के लिए। अब 2 ओवर्स में आपको 9 मिनटों में 2 ओवर समाप्त करने, ध्यान में रखने होगा। आखिरी मैच है तो स्पीड अप करिए।
अजीब आए हैं गेंदबाजी के लिए इस वक्त अपने कोटे की पहली ओवर ओवर टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज है अयूब, अच्छी बल्लेबाज है अयूब की। अगर बात की जाए अभी तक रन बटोरे जा चुके अयूब के बल्ले से हम देख सकते हैं 25 पर बल्लेबाजी कर अयूब। टीम स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 30 रन लगे, 5 हुआ, 4 वाइड गेंद और एक लेग बाय का सिंगल आया, 5 एक्स्ट्रास आए और उसमें से 25 रन बनाए गए अयूब शेख द्वारा। शून्य पर आउट हुए जरूर मिस्टर आकाश, एक गेंद शून्य पर बल्लेबाजी करें करम पाटिल। 18 गेंद 32 बनाने, 10.67 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने होंगे। स्पिन अप करिए प्लीज, देखिए ज्यादा वक्त लिया जा रहा है। स्लोवर गेंद थी, बढ़िया गेंद, टिप्पा गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई। राइट हैंड बैटर के लिए लेग बिग गेंद डाली गई, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की, 17 गेंद में 32 ओवर बनाने, 17 बॉल 32 रन्स टू विन। आखिरी मैच चला, जो टीम इस मैच को जीतेगी सुपर 4 में क्वालिफाई करेगी। आज के पहले दिन में कौन सी टीम जाएगी सुपर 4 में? एक गाव एक लीग फॉर्मेट हम देख रहे हैं। और इस वक्त बल्ले का किनारा, विकेट की तरफ सहारा, बड़ा विकेट, अयूब बैक टू द आउट। भी रही है, बढ़िया गेंदबाजी, इस ओवर में कमबैक करने वाला ओवर रहा है, अच्छा कमबैक। शुरुआत हालांकि खराब हुई थी मगर इस ओवर में कमबैक करने का प्रयास, ये गेंद पर का बड़ा शॉट आता है, नरेंद्र
भारतीय की तरफ से तो आशाएं उजागर होंगी, मगर उम्मीदों को जिंदा रखा है इस वक्त गेंदबाज ने। 5 गेंद में मात्र 2 रन खर्च के बड़ा विकेट चटकाने में हुए कामयाब। आखिरी गेंद 30 ओवर प्रगति पथ पर है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज। वाह क्या बेहतरीन गेंद, क्या बेहतरीन गेंद। पहले 2 ओवर में 30, इस ओवर में मात्र 2। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन लगे स्कोर कार्ड पर हम देख सकते हैं फिलहाल 32, आने वाली 12 गेंदें बनाने 30। कहते ना कि कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ, दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इस गेंदबाज ने टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा है। कमबैक करने वाला ओवर। मुन्ना ये आखिरी ऑफिशियल कॉल, आपके पास मात्र 5 मिनट है इस ओवर को समाप्त करने के लिए। 5 मिनट में ओवर समाप्त नहीं हुआ तो आखिरी ओवर में आपका एक खिलाड़ी दायरे के अंदर आएगा। अभी किया जाएगा। देखिए पानी इस वक्त मंगाया गया मैदान के अंदर। सर फील्डिंग करें, सजा लीजिए प्लीज, चलिए, ज्यादा वक्त नहीं है। 12 गेंदें बनाने इस मैच को जीतने के लिए 30 प्रति ओवर 15 के औसत रन बनाने होंगे। जो पहले 2 ओवर बनाए थे वो आखिरी 2 ओवर में आपको बनाने। जो बीच का इंट्रोल ओवर रहा वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट वाला रहा है, उसमें विकेट आए, 3 गेंदें डॉट आई है, 2 सिंगल आई हैं। अब 12 गेंदें बनाने 30। जो पहले 2 ओवर में अयूब ने कर दिखाया वो आने वाले 2 ओवर में करना है करण पाटिल और नरेंद्र को। 12 गेंदें 30, 12 बॉल 30। गेंदबाजी के लिए सब गेंदबाज आए हैं। दानिश को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट हैंड बैटर करण पाटिल, ये बैटल अच्छा होगा, लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बैटर। पहली गेंद अलग कारपेट खेला गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक इनको फील्ड करेंगे अराफात। इनको फील्ड किया गया, दूसरे का प्रयास कर रहे कॉलिंग। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी मगर अच्छा कॉल रहा नरेंद्र भारती का। कहते हैं जब विकेट पर आप 2 बल्लेबाज दौड़ते हैं आपके मुख से 3 शब्द आना जरूरी होते हैं। यस, नो, वेट, चल, रुक, नहीं। जब जब ये 3 शब्द आपके मुख से आएंगे आपके स्कोर कार्ड पर रन बनेंगे, आपके विकेट भी बचेंगे। ये अच्छा कॉल रहा। इस वक्त नरेंद्र भारती का आखिरी वक्त पर कॉल दिया गया था। बल्लेबाज पॉपिंग में पहुंच चुके थे। अब बनाने 11 गेंदें 29, स्कोर कार्ड लगे 33। 62 का पीछा करना था। अयूब ने शुरुआत बढ़िया करे मगर उस शुरुआत को कहीं ना कहीं स्प्लिट ब्रेकर का काम करके रोका गया गेंदबाज अजीब द्वारा। इस वक्त हवाई फायर डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग को क्लियर करती हुई गेंद 6 रन के लिए। DJ Sidoy Remix, Salboni से। धन्यवाद। देखिए धन्यवाद इसे मास्टर थोड़ा सा तेज करने का प्रयास किया गया था। टाइम है ना, तुम लोग ही कर लो कमेंट्री यार। 4 मिनट उनके पास, 4 मिनट है ना भाई, 4 मिनट है ना, 5 बॉल डालने का उसको यार, तुम लोग ही कर लो यार। हाँ तो वो टाइम लगा है ना आयोग, ये भी बोल रहा है, वही बोल रहा है, सब लोग यही बोल रहा है पीछे से यार। तू कुछ मत बोल। इस वक्त और एक बेहतरीन, वाह, पहला वाला बेहतर, दूसरा वाला बेहतरीन। हो चुके हैं, 2 बड़े शॉट लगाए नरेंद्र भारती और यहां पर भर्ती का काम करे, रनों को भरा जा रहा है। पहली 3 गेंदों में 13 है, अब बनाने 17, आने वाली गेंदें होंगी 9। पलटवार इस वक्त बल्लेबाज नरेंद्र भारती का। देखिए आदिल ने पहली ओवर डाली, दानिश ने दूसरी ओवर, तीसरी ओवर अजीब ने डाली है। हालांकि चौथी ओवर में किसी और गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया, आखिरी ओवर अजीब को आप दे सकते थे मगर यहां पर दूसरी ओवर में दानिश को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर इस ओवर में 3 गेंद में 13 है और 3 गेंद में देख 2 बड़े शॉट है तो आखिरी ओवर किसके पास जाएंगे कप्तान, ये भी एक सवाल रहेगा कप्तान ताहिर के पास, मुन्ना के पास। मुन्ना इस वक्त विकेट के पीछे होते हुए विकेट कीपर आमिर दफा ईश्वर आ रहे हैं विकेट के पीछे। इस वक्त ये दबाव साफ झलकता हुआ व्हाइट बॉल डाली गई।
एक्स्ट्रा गेंद, पहले 3 गेंदों में 14 है, अब आने वाली 9 गेंदों में बनाने इस मैच को जीतने के लिए 16। यहां पर नरेंद्र भारती आग के गोले बरसा रहे हैं, 2 बड़े शॉट लगाए, क्या मैच बना हुआ है। कभी कासर बड़ोली हावी होती हुई, कभी रॉयल स्टनर, कभी अयूब की टीम, कभी मुन्ना की टीम। चलिए स्पीडअप करिए प्लीज, अंपायर ने कॉल दर्शाया मुन्ना भाई। देखिए लगातार कॉल दिया जा रहा है। 3 गेंदों का खेल बाकी है, आपके पास मात्र 2 मिनट और 30 सेकंड आपके पास हैं। देखिए 2 मिनट 30 सेकंड हमने 3 गेंदें डाली, उसमें व्हाइट बॉल भी आया है, जो गेंदें बाहर गई उसका भी टाइम अब हमने लिया है, ये ध्यान में रखना होगा प्लीज। मोफास ग्रुप की जीत यहां पर हो रही है। एक बॉल 3, अगर 2 रन आएंगे सुपर ओवर खेला जाएगा। चलिए स्पीडअप करिए प्लीज। देखिए बैड लाइट भी आएगी तो सुपर ओवर होगा तो आज ही खेला जाएगा। हाँ 1 बॉल 3, मैच का आनंद लेंगे सभी लोग। मैच का कुछ भी मैदान के अंदर कोई नहीं जाएगा, कहते ना कुदरत ने सभी को हीरा बनाकर भेजा है, जो जितना खिसेगा वो उतना चमकेगा। चमकने का मौका इस वक्त सुशांत मुकदम या फिर गेंदबाज यश यादव। 1 बॉल 3, 1 बॉल 3, और इस वक्त इस मैच को जीता है क्या। देखिए पहला नंबर का प्रयास किया जाएगा, वहां पर मुन्ना ने गेंद को फीड किया, थ्रो किया और 1 रन से इस मैच को जीता है। डीजे इस मैच को जीता है, डीजे 1 रन से इस मैच को जीता है टीम रोस्टर कासर वडोली चैंपियन। मगर कहीं ना कहीं माफ करिए रोस्टर मीरा रोड कासर वडोली हार्ड लक, कहीं ना कहीं जो सिंगल रन बटोरे थे वहां पर कहीं ना कहीं गलतियां की, बड़े शॉट खेलने के प्रयास में बल्लेबाज आउट हुए, वो कहीं ना कहीं यहां पर साबित होता है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा जाएगा, जिसके नाम में है यश यादव, जिन्होंने 6 गेंदे 6 रन डिफेंड किए, वो बनेंगे मैन ऑफ द मैच। यश यादव देखिए आज के दिन की पहली टीम क्वालिफाई हुई है सुपर 4 में रोस्टर मीना रोड। यश जाधव लगेच चला मॅडम सर विनंती करेल फखरुद्दीन मलबारी सर, जर माझा आवाज आपल्याकडे फखरुद्दीन भाई आइए, हम देंगे आखिरी मैच का मैन ऑफ द मैच फखरुद्दीन मलबारी सर के दस्ती मुबारक से मैन ऑफ द मैच का खिताब यश यादव, जिनके नाम में यश, उन्होंने काम कर दिखाया रोस्टर मीरा रोड के लिए और यशस्वी ओवर डाली है, 6 गेंदे 6 रन डिफेंड किए गए। टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक और फखरुद्दीन मलबारी सर के हाथ से देंगे हम एक खूबसूरत ट्रॉफी। तालिया रोस्टर मुन्ना भाई, तालिया बजाइए आपके गेंदबाज के लिए, क्या गेंदबाजी की है, 6 गेंदे 4 रन देकर मॅच को डिफेंड किया है। यश जास्त वेळ घेणार नाही, काय सांगेल अजीबने चांगली ओव्हर टाकलेली, मगर शेवटच्या षटकामध्ये जेव्हा दानिशला त्यांनी 24 धावा खर्च केल्या, दबाव तुझ्यावर होता आणि जास्त बॅटिंग करत होता, पाहू शकाल नरेंद्र भारती, काय होता मनात, 6 धावा 6 डिफेंड करायचं, काय होतं मनामध्ये? 6 बॉल 6 करणं थोडं डिफिकल्टच असतं, एकदा 6 बॉल 12 6 बॉल 13 असते तर बॅट्समन इझिली मारू शकतो, पण 6 बॉल 6 डिफिकल्ट असतो, पण चांगला बॉलिंग पडली माझी तर त्यामुळे टीम जिंकली। कॅप्टनचा एक निर्णय चुकला का, अजीबने चांगली ओव्हर टाकलेली, 4थ्या षटकात तुला आणलं असतं, शेवटच्या षटकामध्ये अजीबला इंट्रोड्यूस केला गेला असता, परंतु काहीतरी दानिशला आणलं गेलं, दानिश कुठे महागडा ठरला, हा निर्णय कुठे चुकला की कॅप्टन कडून? नाही असं काय नाही, दानिश नो डाऊट चांगला बॉलर आहे, दर टायमाला 2 ओव्हर तो टाकतो आणि आज त्याचा दिवस खराब आहे म्हणून चालतं, बाकी काय नाही, बाकी गेम आहे, क्रिकेट आहे।
अयुबचा विकेट किती महत्वपूर्ण होता. अयुबच्या विकेट नंतर तुम्ही मॅच मध्ये कमबॅक केला, परंतु नरेंद्र भारती हवी झाला. मॅच मध्ये टर्निंग पॉईंट काय राहिला. आयुबची विकेट खूप इम्पॉर्टंट होती आम्हाला, पण नरेंद्र भारतीचं इंजर्ड होऊन पण तो बॅटिंग करतो म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. वेल प्लेड नरेंद्र भारतीची विकेट आहे.